हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। आज दोपहर का टाइम हो रहा है, 12:30 बज रहे हैं। 12:30 बजे मैं चाय बना रही हूँ। आज सुबह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। आप लोग कहोगे सुबह सुबह साधना दी तबीयत के बारे में बताने लगी। अक्सर तो मैं कभी बताती नहीं हूँ, लेकिन आज ब्लॉग ही उस टाइम स्टार्ट हो रहा है। अगर आपसे सच नहीं बताऊंगी तो आप सब कहोगे साधना दी दिन भर चाय पीती है। तो दोपहर में चाय इसलिए पी रही हूँ क्योंकि सुबह से मैंने पिया ही नहीं। कल मैं गई थी ना चने की सब्ज़ी तोड़ने, बस वहीं चने की सब्ज़ी मैंने थोड़ी सी खा ली थी कच्ची, वो मुझे नुकसान कर गई है। ये सारी चीज़ें बताने का ये भी मतलब है कि जो चीज़ें हम सबको नुकसान करती हैं हम लोग क्यों खा लेते हैं फ्रेंड्स। जो लोग खा लेते हों और फिर परेशान होते हों वो लोग भी ना खाया करें। आज से तो मैं नहीं खाऊंगी। जब मैं खा रही थी मुझे सब लोग कह रहे थे कि नुकसान करेगा कच्चा चने का साग, बट मैं सोच रही थी खा लूँ। पहले हम लोग खा लेते थे, सब हजम हो जाता था, लेकिन कहते हैं ना कि फिर हमारा डाइजेशन हल्का फुल्का गड़बड़ा जाता है बच्चे होने के बाद, तो शायद अब नहीं हजम हो पाता। तो इसलिए इतनी समय मेरी चाय बनी है, मैं पी रही हूँ। साथ साथ खाना भी बना रही हूँ जो कि सूट नहीं करी हूँ। ये देखिए सब्जी चावल ही बनाई हूँ। पहले सोच रही थी तहरी बना दूँ बच्चों के लिए, फिर सोच रही थी तहरी बच्चे खाएंगे नहीं, खाएंगे भी तो बिना मन के खाएंगे, और बच्चे खा भी लेंगे तो हस्बैंड नहीं खाएंगे, तो दोबारा तिबारा बनाना पड़ेगा मुझे। प्रॉब्लम में कितनी भी रहूँ लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही नहीं, घर के लोग मानेंगे नहीं। इसलिए मैंने फिर सब्जी चावल बनाया है। दोपहर में थोड़ा आराम हुआ है तो जानते हो क्या खा रही हूँ, कैथा। कैथा से पेट की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। पेट में मरोड़ वगैरह वगैरह, मतलब पेट की परेशानी कुल मिला के है। सारी चीज़ें आपसे नहीं बता रही हूँ। तो अब राहत है थोड़ी सी। चाय पी हूँ, चाय पीने के बाद कुछ देर बैठी थी, चावल सब्जी लेके बैठी थी, बट खाई नहीं हूँ, पेट में दर्द हो रहा था। कैथा खा रही हूँ। यहाँ सासू मम्मी आई हैं, कह रही थी खाना वाना खाई। सुबह उनको पता था ना बहुत देर की मैं जगी हूँ, और फिर बच्चों को भेज के फिर आराम से लेट गई थी। फिर दोपहर में काम करी हूँ 11-12 बजे। तो वही मम्मी पूछ रही थी और बता रही थी देवर की थोड़ी सी तबीयत वीक है, तो बता रही थी वो भी खाना नहीं खाया आज। वही मैं इनसे बातें कर रही थी। तो फिर उसके बाद कपड़े इतने ज़्यादा भिगोए थे मम्मी के पास, आधे घंटे बैठी थी, बात की, थोड़ा सा रिलैक्स हुई। फिर खाई हूँ रोटी, चावल वो भी नहीं खाई। हस्बैंड बोल रहे थे चावल ना खाना, नहीं तो और बीमार पड़ जाओगी, तो चावल नहीं खाई हूँ। एक रोटी सिर्फ खाई हूँ बस। कपड़े इतने सारे इधर पड़े थे भिगोए हुए, तो उनको धुलना था। कुल मिला के धूप ज़्यादा नहीं लग पाती है फ्रेंड्स। धूप अगर हमें मिल जाती है 2-4 घंटे आराम से ठंड के मौसम में तो हमें आराम रहता है। तो धूप मिल नहीं रही। इनको बोल रही हूँ जल्द से जल्द आप सीढ़ी बनवाइए, तो ये बोल तो रहे हैं कि हाँ बहुत जल्द बनवा दूँगा। पता नहीं, लेकिन अभी बीमार हूँ तो सुन रहे हैं हाँ बनवा दूंगा, जब ठीक हो जाऊंगी फिर नॉर्मल। ऐसे ही होता है जब प्रॉब्लम होती है लोगों को लगता है अच्छा हाँ ये वाला काम करा दें जिससे दिक्कत ना हो, फिर उसके बाद जब हम ठीक हो जाते हैं फिर लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा ही इनका भी होगा मुझे लगता है जहाँ तक। और बन भी जाएगा। तो छत में ये है कि रेलिंग बनी नहीं है, सार्वजनिक छत है, मतलब जितने हम लोग हैं देवरानी जेठानी सबका इकट्ठे छत है, तो मज़ा नहीं आता है ऐसे। मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है क्योंकि मेरी क्या आदत है ना पर्सनली जो चीज़ें होती है उसमें मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मान लो आप अपने अपने छत में बैठे हो, हम अपने छत में बैठे हैं और वहीं पे खा रहे हैं, वहीं पे क्वाँ क्वाँ कोई कर रहा, अच्छा नहीं लगता मुझे ये सारी चीज़ें। तो पर्सनल है नहीं, लेकिन पर्सनल जो चीज़ होती है उसकी बात अलग होती है। बट कोई नहीं, बनवा ले थोड़ा सा राहत तो होगी। लेकिन इतना तो ख्वाब था कि एक लेके मैं बनवाऊँ ज़मीन घर अलग जो हमारा हो, जिसमें ये ना हो कि ससुर का है। जैसे मेरी बड़ी वाली जेठानी जो हैं वो बनवाई हैं, तो उनमें ना उनका ऐसा एक अजब अलग सा हक होगा, मुझे लगता है अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ ऐसे ही हर इंसान अच्छा कर पाए। मैं उनके लिए बहुत अच्छा फील किया करती हूँ, क्योंकि खुद से करके कमा के कुछ करना उसकी बात अलग होती है और ससुर के घर की बात अलग होती है ना फ्रेंड्स। ये इसको ले छोटा नहीं। हाँ जल्दी हो जाएगा, आपको समझ ठीक है। 6.75 फिर ये कितने का मिला है। फिर देखिए रात का टाइम हो गया है, चने की सब्जी रखी, हस्बैंड जी खाएंगे, सासू मम्मी मेरी काट रही हैं, सर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। शिवे के दोस्त का बर्थडे है तो शिव तैयार हो रहा है। शिव के लिए अभी अभी मैं जैकेट खरीदी हूँ।
जैकेट और क्या कहते हैं टोपी, क्योंकि ठंड का मौसम है। हर चीज़ रहती है इनकी, लेकिन जो 1 साल पुरानी हो जाती है ना, बच्चे कहते हैं मम्मी इसको नहीं पहन के जाएंगे, तो इन सब चीज़ों में मेरा ज़्यादा पैसे खर्च हुआ करता है फ्रेंड्स। मैं जो बचा के रखती हूँ ना, बचत वाला पैसा इन सब चीज़ों में चला जाता है। तो मम्मी साग काट देंगी तो इनके लिए मैं बना दूंगी। सुबह की सब्ज़ी रखी है, मैं खा लूँगी। मैं चने की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाऊंगी, सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मैं इनको कह रही थी ना काटो, तो हर्षिल बोले हैं हो गया मम्मी को काट लेने दो, तुम्हें ठंडी लगी है। सूखा वाला काम है, मम्मी बहुत अच्छा काटते, एकदम छोटा छोटा। हम लोगों से ना थोड़ा बड़ा हो जाता है। और खुशी लोग अभी ट्यूशन पढ़ रही हैं। इस पन्नी में जैकेट थी तो इधर मैं चढ़ा दूँ, मेरा साग पकता रहे। सर उधर पढ़ा रहे हैं खुशी हर्ष को, शिवे अपनी तैयारी में लगा है। आज वो ट्यूशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो इसमें मैंने मूंग डाल दिया, वही जैसे रोज़ बनाती हूँ नॉर्मली वैसे ही बना रही हूँ। इधर देखिए एकदम से रेडी हो गया। यही जैकेट अभी मैंने ख़रीदा है। टोपी बोल रहा मम्मी मैं लगा के नहीं जाऊँगा, जो कि अभी अभी मैं ख़रीदी हूँ। इतनी ज़्यादा ठंडी है फ्रेंड्स, बिना टोपी के तो अच्छा नहीं लगता। बोल रहा मेरा फैशन गड़बड़ हो जाएगा, अगर कोई दोस्त मेरा लगा के जाएगा मम्मी तो मैं लगाऊंगा। तो जो दोस्त इसके आए थे वो भी टोपी नहीं लगाए थे तो बिना टोपी के ही मुझे इसे भेजना पड़ा। चला गया है शिव, ट्यूशन वाले सर भी चले गए हैं पढ़ा के। फिर यहाँ देखिए चने की सब्ज़ी पक गई है, थोड़ा सा आटा चला देती हूँ। अब एकदम से टेस्टी टेस्टी बन के रेडी हुई है। मुझे तो लग रहा है कि मैं थोड़ा सा खा लूँ, बट डर रही हूँ बीमार पड़ूंगी तो दिक्कत होगी। वैसे दवा मुझे नहीं खानी पड़ी है, लेकिन फिर भी नहीं खाऊंगी। ये देखिए थाली में मैंने निकाल लिया है। लहसुन मिर्ची छील के काट के मैंने रख लिया है। आज की सब्ज़ी मुझे ज़्यादा अच्छी दिख रही है, जानते हो क्यों? क्योंकि मम्मी के हाथ का कटा हुआ साग है ना, एकदम मुलायम है, छोटा छोटा कटा हुआ था। हम बड़ों की तरह ना कोई चीज़ नहीं कर पाते। शायद हम भी जब उतने उम्र के होंगे तो शायद हमसे भी उतना अच्छा बने, बट अभी कर तो सब लेते हैं, सब बात है, लेकिन जो वो एक अलग सा टेस्ट होता है, अलग से एक काम होता है ना, वो मुझे लगता है एकदम परफेक्ट हम लोग अभी नहीं कर पाते हैं। लगता है ठीक है, लगना और कर ना पाना दोनों अलग है। ये अभी हम कहते हैं हम अपने से बड़ों को थोड़ा सा आगे रखते हैं या कुछ भी, लेकिन कोई बात नहीं। धीरे धीरे एकदम स्लो मोशन में मेरा ब्लॉग आज चल रहा है। दौड़ा भी नहीं रही हूँ क्योंकि ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाई हूँ, तबीयत सही नहीं थी। और जब तबीयत सही नहीं होती है तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है, लेकिन जो रोज़मर्रा वाले काम है उसे तो करना ही पड़ता है, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरत सकते हैं। ये देखिए एकदम यम्मी सा रेडी है। आप लोगों को खाना हो तो बताइए, जो मेरे पास के लोग हैं आ जाएं खा लें रोटी सेकूँगी और मम्मी लोगों को सबको खाना दूंगी। हस्बैंड जी तो जब हम सब खा चुकते हैं तब वो खाते हैं 9 साढ़े 9 बजे रात को। हम लोग जल्दी खा लेते हैं, हमारे घर में नियम कुछ अलग है। जब हम खा चुकते हैं तब वो खाना शुरू करते हैं। अगर हम लोग कह दें कि आप पहले खा लीजिए, उनके अगर जान के लगा दे खाइए खाइए तो चिल्लाने लगते हैं, बोलते नहीं तुम लोग खा लो, मुझे जब खाना होगा खाऊंगा। तो चलिए फिर सबको देती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू सो मच।